महर्षि कश्यप, आप इस प्रकार प्रणाम करके मुझे लज्जित न करें। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। आपकी कृपा और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हे विश्व को वरदान देने वाले, कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र, ये आप भली भांति जानते हैं गौरीपुत्र श्री गणेश। महर्षि, आप बात तो मुझसे कर रहे हैं, परंतु संबोधित परम देव को कर रहे हैं। मैं तो उनका अवतार मात्र हूँ। विश्व को वरदान तो उन्होंने ही दिया है। आप ही की कृपा से हम ये रहस्य भी जानते हैं कि आप कौन हैं। परम देव श्री महागणेश तत्व में आपका स्थान क्या है गौरीपुत्र श्री गणेश? ऋषिवर, मैं परम देव श्री महागणेश का अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि इस समय मैं उनका ही प्रतिनिधि बनकर यहाँ प्रकट हुआ हूँ। श्री महागणेश के प्रतिनिधि बनकर? हम कुछ समझे नहीं गौरीपुत्र श्री गणेश। ऋषिवर, इस समय मैं यहाँ परम देव श्री महागणेश की इच्छा से भयासुर को उसकी आराधना का प्रतिफल देने आया हूँ। जो व्यक्ति आराधना सहित तपस्या करता है, उसे उसका फल तो मिलना ही चाहिए ना। आप इस असुर को वरदान देंगे श्री गणेश? क्यों? मुझे इन्हें वरदान नहीं देना चाहिए? माता अदिति, आप भी तो परम देव श्री महागणेश की आराधिका हैं। क्या आप परम देव से कृपा की कामना नहीं करती? मंगल मूर्ति, मेरी कामना में लोकहित और संसार के कल्याण की भावना होती है, जबकि इस दुष्ट असुर की कामना क्या होगी, ये आपसे छुपी नहीं है। माता, मुझसे इसकी बात छुपी नहीं है। फिर भी मुझे परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए इसे वरदान देना ही होगा। ये सब जानते हुए भी आप इस असुर को वरदान क्यों देना चाहते हैं श्री गणेश? क्योंकि आराधना और तपस्या करने वाले को वरदान देना एक परंपरा है, विधि का विधान है। यदि तपस्वी को वरदान न मिले तो संसार से आराधना और तपस्या की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। आपकी वरदानी शक्ति पाकर यदि इस असुर ने संसार को ही समाप्त कर दिया तो? माता, हर व्यक्ति अपना सौभाग्य लेकर ही जन्म लेता है। किसे कितना देना है और किसे क्या करना है, यह तो परम देव श्री महागणेश ही निश्चित करते हैं। भयासुर जब तक एक आराधक और भक्त का कर्तव्य निभाता रहेगा, तब तक मेरा वरदान उसकी रक्षा करेगा। जिस दिन वो अपनी दुष्टता पर उतरेगा, उस दिन मेरा ही वरदान काल बनकर भयासुर का अंत कर देगा। देवी, परम देव श्री महागणेश और गौरीपुत्र श्री गणेश पर विश्वास रखें। वे अपने भक्तों पर कभी संकट नहीं आने देंगे। माता, यहाँ आने के मेरे दो उद्देश्य हैं। पहला, दिति को यहाँ से दूर करने का, वह कार्य संपन्न हुआ। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयासुर की कामना पूर्ण कर दूं। देवी अदिति, एक तपस्वी की तपस्या और उसके वरदान के मार्ग में बाधा बनना अनुचित है। मुझे क्षमा कर दें श्री गणेश। पुत्र मोह में पड़कर मैं आपसे अनुचित वाद विवाद कर रही थी। मुझे अपनी भूल का ज्ञान है। आप जो उचित समझें वही करें। जो आज्ञा माता, जो आज्ञा माता। परम देव श्री महागणेश के भक्त भयासुर, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हें वरदान देने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे अपने अंकुश से बांध कर फिर से फेंकिएगा नहीं, फिर से फेंकिएगा नहीं। मैंने किसी को नहीं सताया। मैंने किसी को नहीं सताया और नहीं किसी को कोई अपशब्द कहा है। मैं तो यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा मानकर श्री महागणेश की आराधना कर रहा था। आप मुझे यहाँ दंडित करने क्यों चले आए? मुझे क्षमा कर दे श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे। तुम्हारा नाम भयासुर है ना, इसीलिए तुम्हारे प्राणों में भय समाया हुआ है। मैं तुम्हें दंडित करने नहीं आया हूँ।
आप दोनों मेरे माता पिता समान हैं। इनसे कहिए कि मुझे अपने अंकुर से दंडित ना करे। मुझे 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 यहाँ से भाग जाने दे, भाग जाने दे। भयासुर, अपने भय पर नियंत्रण करो। भयासुर आओ, नहीं आओ भयासुर, भयभीत न नहीं। हो। आओ। मंगलमूर्ति श्री गणेश, मैंने आज तक किसी असुर को इस प्रकार गिड़गिड़ाते और भयभीत होते नहीं देखा। भयासुर, परम देव श्री महागणेश की आराधना करके तुमने एक तपस्वी का कर्तव्य पूर्ण किया है। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भयासुर, आप दोनों ने मुझे पकड़ के रखा है, मुझे जोर दीजिए। मुझे इनसे भय लग रहा है। इन्होंने एक ही प्रहार में मुझे कैलाश से उठाकर यहाँ पर फेंक दिया। हे श्री गणेश, मुझे फिर से मत फेंकिएगा, मुझे फिर से मत फेंकिएगा। तुम्हारा नाम भयासुर के स्थान पर दयासुर रख दे तो क्या तुम भय से कांपना छोड़ दोगे? अब अपनी मूर्खता का त्याग करो भयासुर। हम तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। कहो क्या चाहते हो तुम? मैं जो मांगूंगा क्या आप वो देंगे? अवश्य मांगो, क्या मांगना है? मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आप कभी भी मुझे अपने अंकुश से दंडित नहीं करेंगे। तुम भयासुर होने के साथ ही साथ मूर्खासुर भी हो। क्या इतना ही मांगने के लिए तुम परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रहे थे? मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं आराधना क्यों कर रहा था। अब आप ही बताइए कि मैं क्या मांगू? अब आए ना मार्ग पर। तुम्हें तुम्हारी तपस्या के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का साम्राज्य मिलना चाहिए। अपने पूर्वज असुरों के समान सुख, वैभव और अतुल्य शक्ति के साधन मिलने चाहिए। परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए श्री महागणेश? मैं श्री महागणेश नहीं, केवल गणेश हूँ। इस समय तो मैं परम देव श्री महागणेश का प्रतिनिधि बनकर तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तुम जानना चाहते हो कि मैं परंतु कहते कहते रुक क्यों गया? अवश्य। भयासुर, असुर जाति की एक परंपरा है। जन्म लेने वाला हर असुर शुक्राचार्य का मार्गदर्शन पाकर अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त करता है। उसके बाद वह अपनी वरदानी शक्तियों से उन्मत्त होकर निर्दोष ऋषि मुनियों और पृथ्वी वासियों पर अत्याचार करता है और संसार की शुभ शक्तियों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या तुम भी ऐसा ही करोगे? नहीं, मैं समाप्त नहीं होना चाहता। मैं लाखों वर्ष जीना चाहता हूँ, वरदान का सुख भोगना चाहता हूँ। भयासुर, तुम्हें ऐसा वरदान तभी प्राप्त होगा जब तुम जीवन भर परम देव श्री महागणेश की आराधना का वचन दोगे। मैं आजीवन श्री महागणेश की आराधना का वचन देता हूँ। एक पल के लिए भी मैं श्री महागणेश की आराधना का त्याग नहीं करूँगा। यदि तुम अपने वचन का पालन करोगे तो हम तुम्हें वरदान देते हैं। तुम अतुल्य शक्ति के स्वामी बनो, स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट बनो। परंतु ध्यान रखना, परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाला कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करता, सभी को बंधु भाव से देखता है, सबको भक्ति और पूजा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम महर्षि कश्यप, प्रणाम माता अदिति। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आप दोनों मेरे माता पिता समान हैं। मैं आप दोनों की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? यदि तुम माता पिता के समान हमारा आदर करते हो तो हमारे पुत्र स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को स्वर्ग से वंचित न करना। भयासुर, मंगल मूर्ति गौरी पुत्र श्री गणेश के परामर्श का जीवन भर पालन करना और कभी किसी निर्दोष प्राणी पर अत्याचार न करना। ओम नमः शिवाय। वरदानी वीर भयासुर। गुरुदेव, गुरुदेव। मैंने आपके आशीर्वाद से वरदान प्राप्त कर लिया। वरदानी भयासुर,
हमारी तप शक्ति के कारण हमें यह ज्ञान है कि तुमने वरदान प्राप्त कर लिया है। हमारे परामर्श से ही तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जी गुरुदेव, गुरु की आज्ञा का पालन करना हर शिष्य का कर्तव्य होता है। कहे गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? वरदानी वीर भयासुर, स्वर्ग पर अधिकार करके अपने वरदान को सार्थक करो। असुर और दैत्यों के शत्रु दुष्ट इंद्र को स्वर्ग से पराजित करो और संसार में महान असुर साम्राज्य स्थापित करो। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। ओम श्री महागणेशाय नमः। देवी अदिति, ऋषिवर कश्यप, आप दोनों ने व्यर्थ ही वरदानी भयासुर को भ्रमित करने का प्रयास किया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी असुर ने वरदान प्राप्त कर लिया हो और उसके पश्चात भी भक्ति भावना में लीन हो गया हो। दैत्य गुरु, आपने देवाधिदेव भगवान शिव से अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। आप शिव कृपा से मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी हैं। फिर आप सदा भक्ति में क्यों लीन रहते हैं? इसका कारण यह है ऋषिवर कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, सप्त ऋषियों में से एक भृगु ऋषि का पुत्र हूं, परंतु कर्म से दैत्य और दैत्य जाति का हितैषी हूं। जब जब इस संसार की शुभ शक्तियों ने छल अथवा बल से दैत्य जाति को हानि पहुंचाने की चेष्टा की है, तब तब मैंने उन शक्तियों का विरोध किया है। दैत्य गुरु, विरोध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु भयासुर को ऐसा परामर्श ना दीजिएगा कि मंगल मूर्ति श्री गणेश का वरदान ही उसका काल बन जाए। कौन किसका काल बनेगा देवी अदिति, इस बात का निर्णय केवल समय करेगा। ओम नमः शिवाय। हे परमदेव श्री महागणेश, हमारे पुत्र इंद्र की रक्षा करें। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। आज हम बहुत प्रसन्न हैं देवताओं। लंबे समय के पश्चात ऐसा अवसर आया है कि हमारे स्वर्ग को किसी भी असुर अथवा दैत्य का भय नहीं है। क्षमा करें देवराज, इस समय एक दो नहीं, पूरे 4 वरदानी असुर इस स्वर्ग पर संकट उत्पन्न करने के लिए इस संसार में जीवित हैं। 4 वरदानी असुर? मैं कुछ समझा नहीं अग्निदेव। दुष्ट तारकासुर के तो 3 ही पुत्र हैं जिन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हुआ है, किंतु उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं इतने कायर हैं कि अपने त्रिपुरों से बाहर नहीं निकलेंगे। ये चौथा वरदानी कौन है? देवराज, चौथे वरदानी को आप भली भांति जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आपके परम मित्र धन कुबेर की। धन कुबेर अब हमारा मित्र नहीं, हमारा परम शत्रु बन चुका है। उसी परम शत्रु के शरीर से जन्मा भयानक भयासुर अब परमदेव श्री महागणेश का वरदान पा चुका है। श्री महागणेश के प्रतिनिधि गौरी पुत्र श्री गणेश ने भयासुर को स्वर्ग और पृथ्वी विजय का वरदान दिया है। नारायण नारायण, ओम महागणेशाय नमः। प्रणाम। देवराज इंद्र, आपको भयासुर से भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश ने उसे अतुल्य शक्ति, सुख और वैभव का वरदान अवश्य दिया है, परंतु देव ऋषि, अब इस परंतु का क्या अर्थ है? जब उसे अतुल्य शक्ति, सुख, वैभव का वरदान मिला है, तो वो पूरी शक्ति के साथ स्वर्ग पर आक्रमण भी करेगा। गौरी पुत्र के वरदान के कारण हम उसका कुछ नहीं कर सकते। न जाने गौरी पुत्र किस बैर का प्रतिशोध हमसे ले रहे हैं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, परम देव श्री महागणेश एवं गौरी पुत्र श्री गणेश भला आपसे बैर क्यों ठानने लगे? आपने ही कोई भूल की होगी जिसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही होगा। हर बार मेरी ही भूल पर सबकी दृष्टि क्यों पड़ी रहती है? कारण सुनना चाहेंगे आप? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वर्ग सम्राट का पद इस संसार का अति सम्मानीय एवं अति आदरणीय पद है।
आपने अपने अभिमान एवं अपने अहंकार के कारण सदा इस पद की मर्यादा को भंग किया है। संसार की शुभ शक्तियां चाहती हैं कि आप सदा सत्कर्म और सत्कार्य करें, जो आप करते नहीं, इसीलिए आपको ऐसे दंड भुगतने पड़ते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है देवऋषि। संसार की शुभ शक्तियां बार बार मुझे और मेरे स्वर्ग को दांव पर लगा देती हैं, और आज वो भयासुर किसी भी समय यहां आ धमकेगा। आपका अनुमान सत्य है देवराज। भयासुर स्वर्ग विजय करने के लिए देवी अदिति के आश्रम से निकल चुका है। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। तुमने मुझे पहचाना भयासुर? आपको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप ही के शरीर से तो मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। तुम इस मार्ग पर कहाँ जा रहे हो? ये तो स्वर्ग का मार्ग है। स्वर्ग ही तो जा रहा हूँ मैं। श्री महागणेश की तपस्या करने के कारण मुझे गौरी पुत्र श्री गणेश ने स्वर्ग तथा पृथ्वी विजय का वरदान दिया है। तुम इस समय स्वर्ग विजय करने जा रहे हो? हाँ? तुम अकेले स्वर्ग विजय करने जा रहे हो? क्या तुम्हें स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की शक्तियों का ज्ञान नहीं? उनके वज्र के प्रहार से असुर और दैत्य थर थर कांपते हैं। प्रहारों का समय तो तब आएगा जब मैं युद्ध की घोषणा करूंगा। अर्थात ये कि मैं इस समय युद्ध करने नहीं जा रहा। मैं देवराज इंद्र को श्री महागणेश की भक्ति का पाठ करवाने जा रहा हूँ। यदि देवराज इंद्र श्री महागणेश की भक्ति को स्वीकार कर ले तो मैं उन्हें बंधु भाव से देखूंगा। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय। तुम्हारा मनोरथ बहुत सुंदर है भयासुर, परंतु वो देवराज इंद्र के सामने कभी सफल नहीं होगा। नारायण नारायण देवराज इंद्र, भयासुर के विरुद्ध युद्ध की रणनीति बनाने से पहले इतना अवश्य विचार कर लें कि भयासुर को वरदान परम देव श्री महागणेश की अवतारी गौरी पुत्र श्री गणेश ने दिया है। आप सभी की दिव्य शक्तियां धरी की धरी रह आप सभी श्री महागणेश भक्तों को भयासुर का प्रणाम। बोलो श्री महागणेश की जय, श्री महागणेश की जय। बोलो गौरी पुत्र श्री गणेश की जय, गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। इस स्वर्ग राज सभा में केवल आप ही मुझे श्री महागणेश के भक्त दिखाई पड़ते हैं। भैया, क्या तुम श्री महागणेश को अपना आराध्य नहीं मानते? श्री गणेश ने मुझे वरदान दिया है कि मैं श्री महागणेश को एक क्षण के लिए भी ना भूलूं और संसार को उनकी भक्ति के लिए प्रेरित करूं। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वर्ग सम्राट इंद्र को पराजित करके महान असुर साम्राज्य की स्थापना करूं। भैया, क्या मुझे कोई ये बताएगा कि आप में से इंद्र कौन है? वरदानी भयासुर, इस समय तुम स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के सम्मुख ही खड़े हो। जय जय श्री महागणेश। तो आप हैं देवराज इंद्र। अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में श्री महागणेश की भक्ति भावना नहीं है, ये मैं जान चुका हूँ। इसलिए अब मुझे असुर साम्राज्य की स्थापना करनी ही पड़ेगी। जय जय श्री महागणेश। कृपया असुरगण प्रकट हो।
देवराज, देवराज यहाँ से तुरंत निकल चलिए। ऐसा विचित्र और भयानक असुर हमने आज से पहले नहीं देखा। जय जय श्री महागणेश। ये बातों में हमें भ्रमित कर रहा है। हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते देवराज, इन्हें देखकर ही मुझे भय लग रहा है। यहाँ से शीघ्र भाग चलिए। मैं फिर कह रहा हूँ देवराज, भयासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री महागणेश। यदि आप श्री महागणेश की आराधना करेंगे तो भयासुर आपको तनिक भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम धन्य हो बंधु, तुम्हारे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलख जग रही है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री महागणेश। भैया इंद्र, इनका कहना सत्य है। यदि तुम श्री महागणेश की भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं भी तुम्हारा बंधु बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग सिंहासन पर बैठूंगा। मैं श्री महागणेश की आज्ञा मानूंगा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भी। देवराज, इसकी मीठी मीठी बातों में ना आए, तुरंत निकल चले, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सोच विचार ना करें देवराज, शीघ्र निकल चलें। आपका परिचय जानने की आवश्यकता नहीं है। आप भी मेरे समान श्री महागणेश के भक्त हैं और भक्तों का परिचय उनकी भक्ति होती है। तुम धन्य हो भयासुर, धन्य है तुम्हारी भावना। तुमने मुझ नारद की भक्ति को भी शिक्षित कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा बंधु? अभागे देवता, तुमसे भयभीत होकर अदृश्य होकर भाग गए। अब तुम इस स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हो जाओ और श्री महागणेश के वरदान के अनुसार सुख भोगो। ऐसे नहीं बंधु, इस स्वर्ग सिंहासन पर तुम भी मेरे साथ विराजमान हो, क्योंकि इस सिंहासन पर हर श्री महागणेश भक्त का उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। जय जय श्री महागणेश। धन्य है आपकी लीला प्रभु। बंधु भयासुर, कृपया मुझे स्वर्ग सिंहासन पर आसीन होने की आज्ञा ना दें। मैं तो इस संसार में जन कल्याण की भावना से भागवत भक्ति का प्रचार करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। यदि तुम मेरे साथ इस सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो मैं ही बैठ जाता हूँ। जय जय श्री महागणेश। देवराज, वो भयानक भयासुर कहीं हमारा पीछा तो नहीं करेगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे कुछ मत पूछो। विचित्र और विकराल भयासुर का स्मरण करके मुझे तो कपकपी सी हो रही है। श्री महागणेश ने अपना भक्त बनाकर मेरे पीछे उसे छोड़ दिया है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। प्रणाम देवराज इंद्र। कुबेर, तुम? आप व्यर्थ भयासुर से भयभीत हो रहे हैं। श्री महागणेश के भक्त भयासुर में असुरों जैसा एक भी दुर्गुण नहीं है। क्या आज से पहले कभी आपने इतना मीठा बोलने वाला और भक्ति का प्रचार करने वाला असुर देखा है? मेरे समीप आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि आप भयासुर से भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर यहाँ भाग आए हैं, तो मैं आपको यह बताने चला आया कि भयासुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके श्री महागणेश की भक्ति देखकर मैं तो धन्य हो गया और मुझे इस बात का पश्चाताप भी नहीं है कि वो मेरे शरीर से जन्मा है। तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप करना ही होगा कुबेर। तुमने मित्रता की आड़ में मेरी पीठ में खंजर भोंका है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हारी दुष्टता क्षमा के योग्य है ही नहीं। तुम्हारे ही कारण आज मुझे स्वर्ग छोड़कर यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है देवराज। किसी का भी अपमान करना आप अपना अधिकार समझते हैं। सत्य तो यह है कि सारी दुर्घटना आपके कारण हुई है। ना आप मुझे गगन विहार के लिए बुलाते, ना नारद से मेरी भेंट होती, ना शक्ति माता को मुझे दंड मिलता, और ना ही भयासुर मेरे शरीर से जन्म लेता। तुम्हें जो दंड मिला है वो तुम्हारी दुष्टता के लिए पर्याप्त नहीं है। समय आने पर तुझे मैं ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी इंद्र का नाम लेकर थर-थर कांपेंगी। मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। इंद्र! बहुत सुन लिया मैंने तुमको। अब मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं कि यदि तुमने अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए श्री महागणेश की भक्ति स्वीकार नहीं की तो मेरे शरीर से जन्मा भयासुर
तुम्हें तुम्हारी भूल का ऐसा भयानक दंड देगा जो तुम कभी भुला नहीं पाओगे, कभी भुला नहीं पाओगे। आपने ये उचित नहीं किया देवराज। संकट काल में शत्रु की संख्या बढ़ाना उचित नहीं होता। धन कुबेर तो वैसे भी मित्र भाव से आपके समीप आया था। मुझ में दोष ढूंढने का प्रयास ना करें पवनदेव। आप इस धन कुबेर को नहीं जानते। यह हमारे समीप षड्यंत्र बनाकर आया होगा। मैंने इसे अपमानित करके उचित ही किया है। देवराज, इस प्रकार कब तक हम आकाश में यूं ही भटकते रहेंगे? तो क्या करें हम? क्यों ना हम देव माता अदिति के आश्रम में चलें? हाँ देवराज, देव माता अदिति के आश्रम में हम किसी भी भय और संकट से सुरक्षित रहेंगे। देवी अदिति, परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें। जो कुछ भी होगा वो शुभ ही होगा। स्वामी, अब शुभ नहीं होगा। आपने स्वयं ही देख लिया कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वरदानी भयासुर को उत्तेजित करके यहाँ से भेजा है। अब वह शक्ति संपन्न असुर अपनी अतुल्य वरदानी शक्ति से स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को पराजित कर देगा और हमारा इंद्र। नहीं नहीं देवी अदिति। माता, माता, दुष्ट भयासुर ने स्वर्ग पर अधिकार करके हमें स्वर्ग छोड़ने पर विवश कर दिया है। माता, माता, आज से पहले ऐसा विचित्र और भयानक असुर हमने नहीं देखा। वो मीठी मीठी बातें कर हमें भ्रमित कर अपना बंदी बना लेना चाहता था। उसे देखकर हम भय से थरथर कांपने लगे माता। वो हमारा पीछा करते हुए किसी भी समय यहाँ आ सकता है। उस दुष्ट से हमारी रक्षा करें माता। हमारी रक्षा करें माता। हमें शरण दो माता। इस संसार में शरणागत तो एकमात्र परम देव श्री महागणेश है। उनकी शरण में जाने से सभी को संकटों से मुक्ति मिलती है। तुम सब भी परम देव श्री महागणेश की शरण में जाओ, उनकी पूजा आराधना करो। वे तुम्हें भी अभय प्रदान करेंगे पुत्रों। श्री महागणेश का नाम लेकर हमें भ्रमित न करें पिताश्री। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं सत्य कह रहा हूं पिताश्री। श्री महागणेश ने ही उस दुष्ट भयासुर को स्वर्ग विजय का वरदान देकर हमें भय के सागर में धकेल दिया है। मैं उनकी शरण में जाना तो दूर, मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा मानसिक संतुलन खो तो नहीं गया इंद्र? परमदेव श्री महागणेश हमारे आराध्य हैं। हमारे सामने तुम उनकी निंदा कर रहे हो। सावधान इंद्र, यदि तुमने परमदेव श्री महागणेश की निंदा का दुस्साहस किया तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पुत्र हो। पुत्र इंद्र, परम देव श्री महागणेश भक्त वत्सल शरणागत के रक्षक है। जन्म लेने वाले हर जीव को उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी कृपा से ही जीव को जीवन प्राप्त होता है। पुत्र इंद्र, तुम्हें अपनी भूल की क्षमा याचना करनी होगी। नहीं पिताश्री, मैंने कोई भूल नहीं की है। उन्होंने न जाने किस भय का प्रतिशोध मुझसे लिया है। यदि आपके पास संकट से मुक्ति का कोई अन्य उपाय हो तो मुझे बता दें। जो सबसे अधिक सार्थक उपाय था वो हमने तुम्हें बता दिया है। यदि तुम परम देव श्री महागणेश की शरण में नहीं जाना चाहते हो तो हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते पुत्र इंद्र। मैं स्वयं अपनी सहायता करूंगा। संकट के इस बादल को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। जो स्वयं का पुरुषार्थ नहीं कर सकता उसे शुभ शक्तियों की कृपा भी नहीं मिलती इंद्र। तुम्हारे पुरुषार्थ की सफलता के लिए पूजा आराधना करना अति आवश्यक है पुत्र इंद्र। जिन श्री महागणेश के कारण आज मैं संकटों से घिरा हूं, मैं उनकी भक्ति और आराधना कदापि नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे साथ शत्रु के समान व्यवहार किया है। तुम्हारी दुष्टता अब क्षमा के योग्य नहीं है इंद्र। परमदेव श्री महागणेश की आराधना के इस पुण्य धाम में तुम उनकी निंदा का दुस्साहस कर रहे हो। अब मैं ये भूल कर कि तुम मेरे पुत्र हो तुम्हें यहाँ से जाने की आज्ञा देती हूँ। देवराज, देवराज, आप अपनी भूल की क्षमा याचना कीजिए। अपनी भूल के कारण इस संकट को और भयानक न बनाएं देवराज। देवराज, परम देव श्री महागणेश महाकृपालु है, दयावान है। आपकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर वे आप पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। श्री महागणेश की कृपा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो उनके अन्याय का विरोध करूंगा। उन्होंने मेरे साथ जो अनर्थ किया है उसका विरोध करना मेरा कर्तव्य है। पुत्र इंद्र, देवी अदिति, देवगण,
हमें शीघ्र अतिशीघ्र परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना आरंभ करनी होगी, अन्यथा हमारी युगों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। आओ। महादेव अपने ध्यान को विराम दें और मेरी पुकार सुने महादेव। देवराज, आज आपके स्वर में विद्रोह की गंध आ रही है। कहें, क्या कहने पधारे हैं आप? आशुतोष, श्री महागणेश के अवतार आपके पुत्र गजानन श्री गणेश ने मेरे साथ भयानक अन्याय किया है। कैसा अन्याय देवराज? उन्होंने दुष्ट भयासुर को स्वर्ग विजय वरदान देकर मुझे स्वर्ग छोड़ने पर विवश कर दिया है महादेव। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए। देवराज, परम देव श्री महागणेश ने आपसे कोई अन्याय नहीं किया है और न ही मैंने किया है। आपने तो स्वयं से ही अन्याय किया है। अपनी भूल के कारण आपने अपने अन्याय में देवताओं को भी भागी बना दिया है। गौरी पुत्र, आप ऐसा कहकर अपने अन्याय को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। भला अपने ही साथ कौन अन्याय कर सकता है? देवराज, कोई भले ही अपने साथ अन्याय ना करे, परंतु आपने अपने साथ अन्याय अवश्य किया है। श्री महागणेश की कृपा से भयासुर तो उनका परम भक्त बन चुका है। उसने आपसे भी श्री महागणेश की आराधना करने का निवेदन किया था। क्या यह सत्य नहीं है देवराज कि भयासुर ने आपको स्वर्ग से नहीं निकाला? आप स्वयं ही भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए। भयासुर ने तो आपको श्री महागणेश की भक्ति के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर एक साथ बैठने का निमंत्रण भी दिया था। आप मौन क्यों हैं देवराज? जिस अन्याय का प्रतिकार करने आप यहाँ आए थे, वो कहते क्यों नहीं? देवराज, एक भूल को छुपाने के लिए मनुष्य को सैकड़ों भूल करनी पड़ती है। भूल तो आपने की और दोष मुझ पर मर रहे हैं। यह अनुचित है देवराज। स्वर्ग के द्वार अब भी आपके लिए खुले हैं देवराज। आप अपने मन में श्री महागणेश की भक्ति का अलग जगाते हुए स्वर्ग जाएंगे तो भयासुर आपका स्वागत ही करेगा। आपको प्रेम पूर्वक स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाएगा। उसके बंधु भाव से कुछ शिक्षा लो। उसी के समान बंधु भाव के साथ आप स्वर्ग लौट जाएं। देवराज, झूठे भय ने व्यर्थ ही आपको भयभीत कर दिया। अब आप तुरंत स्वर्ग पहुँचे। भय को अपने हृदय से निकाल दें। परंतु ध्यान रहे देवराज, भयासुर ने श्री महागणेश की भक्ति का संकल्प किया है। स्वर्ग जाने से पहले आपको अपना अहंकार और अभिमान त्याग कर महागणेश की भक्ति में लीन होना होगा। परंतु माता, मैं उस भयानक भयासुर के साथ स्वर्ग में कैसे रह सकता हूँ? हे देवाधिदेव, उस दुष्ट को स्वर्ग से हटाएं। अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग करें देवराज। देवी पार्वती ने आपको उचित परामर्श दिया है। जब तक आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपका वरदानी भयासुर तो क्या, किसी के साथ रहना असंभव है। अहंकार और अभिमान का त्याग करते ही आपके भीतर परम शुद्ध बंधु भाव जन्म लेगा। तब आपको न ही भयासुर का भय लगेगा और न ही अन्य कोई कष्ट होगा। देवराज, आज आप विद्रोह के स्वर लेकर कैलाश पधारे थे, परंतु कृपा निधान भोलेनाथ ने आपको ऐसा उपचार दिया है जिसका पालन करके आप जीवन में अपने आने वाले हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। देवराज, आप जिस उद्देश्य के लिए कैलाश पधारे थे वह तो पूर्ण हो गया। अब आप शीघ्र स्वर्ग लौटे। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता श्री।